हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये मैं लास्ट ईयर बनारस गया था फरवरी में। वहाँ का व्लॉग है, ये देखिए और एंजॉय करिए। May I have your attention, please? Welcome to Banaras. हम लोग की रात 12:30 बजे से ट्रेन थी, जो कि सुबह हमें 5:30 बजे पहुँचा दी थी। और सुबह का माहौल जो था, हम जैसे ही बनारस में एंटर किए, वहाँ की हवा में ही मतलब कुछ और ही बात थी। मैं काशी जो कि सिर्फ मैंने सुना था, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बता नहीं सकता हूँ शब्दों में अपने, क्योंकि 2-3 ईयर्स से मैं सिर्फ व्लॉग्स और रील्स पे ही देख रहा था। और जब मैं फाइनली वहाँ पे पहुँचा, तो जो लोग बनारस जा चुके हैं वो फील कर सकते हैं यहाँ पे कि कैसा लगा वहाँ पे जो। और ये सुबह का टाइम था जब सनराइज़ हो रहा था, बहुत ही अच्छा था। बनारस पहुँच गए हैं। अब हम गंगा स्नान करेंगे, उसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगे। और ये देखिए बैग हमारे रखे हैं यहाँ पे, हम बैठे हुए हैं कि जब गंगा जी के स्नान करेंगे तो आपको दिखाएंगे। और ये गंगा जी के स्नान के बाद हमने काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे। उसके बाद डायरेक्ट बाहर आके ये डोसा वगैरह खा रहे थे, जो भी हमने खाया पिया था। वहाँ का व्लॉग है, क्योंकि अंदर तो हमने बनाया नहीं था, अंदर अलाउड नहीं था कैमरा। सारे आपका फ़ोन, बेल्ट और पैसे सब कुछ जमा हो जाता है, तो वहाँ आप कुछ नहीं ले जा सकते। उसके बाद तो यहाँ पे हमने गोदौलिया चौराहे पे पकड़ा था रिक्शा, जो कि अंकल चला रहे थे। बहुत मज़ा आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सीधा गए थे काल भैरव जी के दर्शन करने। उसके बाद फिर हम आ गए थे, उसके जस्ट पीछे ही था हमारा वो घाट थे। तो फिर हमने तुरंत वहाँ से घाट पे आ गए थे। उसके बाद बोटिंग की थी। तो ये देखिए अब घाट का है माहौल। तो जो लोग नए जाएंगे उनको ये बता दें कि बोटिंग का तो चार्जेस वहाँ पे सब अलग अलग है। सिंगल बोट आप अगर बुक करोगे तो ज़्यादा ही मांगते हैं, बट जो जिसमें सारे लोग बैठे रहते हैं उसका भी 200-300 मांगते हैं। तो अगर आप बात कर लोगे तो बार्गेनिंग करने पे वो आपको 100 से 150 तक कर देंगे। तो आपके बात करने पे है, मतलब एक पर्सन का इतना होगा। तो आप खुद ही सोच सकते हैं अगर 3-4 लोग हैं तो आपका कितना बजट आएगा। बोटिंग करने के बाद हम वहाँ पे दशाश्वमेध घाट था, वहाँ पे जाके बैठ गए थे। और गाइस वहाँ पे हम 3-4 घंटे बैठे थे। और सच बताऊँ, वो 3-4 घंटे सिर्फ मेरे लिए 2 या 3 मिनट थे, क्योंकि वहाँ पे जो माहौल था, वो सामने एकदम घाट इतना अच्छा लग रहा था, वो मन कर रहा था कि बस जाए ही ना उठ के। लेकिन जैसे जैसे टाइम हो रहा था, आरती भी देखना था, तो हम लोग थोड़ा सा चले गए थे मार्केट। उसके बाद फिर आए थे वापस वहाँ पे आरती देखने। आज भी जब मैं बनारस याद करता हूँ, तो आंखें जब भी मैं बंद करता हूँ, हमेशा मुझे वो घाट के सामने वाला सीन नज़र आ जाता है, क्योंकि इतना अच्छा था वो शायद कैमरे से आप नहीं फील कर सकते हो, वो आप सामने वहाँ पे जाके ही कर सकते हो। तो एक बार ज़रूर जाना अगर आप बनारस जाओ। और प्लीज़ गाइज, वहाँ पे आप सिर्फ घूमने मत जाना। ये दिमाग में मेंटेलिटी मत बना के जाना कि मैं सिर्फ घूमने जा रहा हूँ। वहाँ पे आप फील करने जाना। जो महादेव भक्त हैं वो एक्चुअल में फील कर सकते हैं कि सही में वहाँ की हवा में, वहाँ के घाट पे, वहाँ की गलियों में, हर जगह सिर्फ महादेव हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और कहते हैं ना, किसी चीज़ को आप अगर सच्चे दिल से चाहो तो वो ज़रूर पूरी होती है। क्योंकि कहते हैं वहाँ पे जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, आप जब वहाँ पे लाइन में लगोगे तो फिर बहुत लोग को दर्शन नहीं करने को मिलता, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी भगा देते हैं, वहाँ पे भीड़ इतनी ही रहती है। लेकिन मेरा जब मैं जा रहा था वहाँ पे, तो मेरे को इतने अच्छे महादेव के दर्शन हुए थे कि बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। थैंक यू महादेव, आपने मुझे इतने अच्छे दर्शन अपने दिए। बाकी हमने यहाँ पे मणिकर्णिका घाट था, वहाँ पे घूमा था। उसके बाद फिर यहीं से हमने बोटिंग पकड़ी थी। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बोटिंग करो तो फिर वहीं से पकड़ना, क्योंकि वहाँ से आपको सारे घाट कवर कर लेंगे। बीच से पकड़ोगे तो आपके स्टार्टिंग वाले घाट छूट जाएंगे, इस वजह से वहाँ पे लेना। स्टार्टिंग घाट वहाँ पे नमो घाट है शायद से। बाकी आप काल भैरव के जब दर्शन करो ना, उसके जस्ट पीछे ही है घाट, वहाँ पे आप चले जाओ मणिकर्णिका घाट, वहीं से आपको बोट मिल जाएगी। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह करने के बाद फिर हमने गंगा जी की आरती देखी, जो कि अविश्वसनीय थी। मैं ये शब्द बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैंने बोला, क्योंकि ये शब्द इसके लिए कम है। ये भी शब्द, वहाँ की जो आरती थी वो सबसे बेस्ट आरती है। हरिद्वार भी मैं गया हूँ, वहाँ की भी आरती अच्छी है, बट यहाँ की जो आरती है ना, वो किसी से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। बहुत अच्छा फील होता है। 1 घंटे लगभग वहाँ की आरती होती है। पहले मंत्र वगैरह पढ़ते, फिर आरती होती है।
तो वहाँ की आरती के लिए आप पहले से ही जाके बुक होके अपनी सीट बुक कर लेना। कम से कम शायद 5:30 बजे होती है, तो आप 4 साढ़े 4 बजे जाके वहाँ बैठ जाना। आगे बैठोगे तभी बहुत अच्छा फ़ील आएगा। तो आरती देखिए और उसके बाद फिर ये व्लॉग, बस यही मेरी कुछ यादें थी जिनको मैंने कवर किया है और आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी व्लॉग देख के कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ यार बनारस जाओ, कहीं आप अगर यूपी में रहते हो तो बनारस तो ज़रूर जाओ, भले किसी और जगह मत जाओ। वहाँ का जो है एक्चुअल में फ़ील वो मैं बता नहीं सकता हूँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे। Shall